हेलो एवरीवन, ये आपका सोशल साइंस का बुक है, चैप्टर 1 सेक्शन फर्स्ट का जियोग्राफी। स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर है आवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण। आइए स्टार्ट करते हैं। द वर्ड इन्वायरमेंट स्टैंड्स फॉर द सराउंडिंग्स विच include all the living and non-living things around us. The environment provides us with the air we breathe, the water we drink, the food we eat, the clothes we wear, and the land on which we live. कह रहा है जो शब्द environment मतलब कि पर्यावरण, ये स्टैंड करता है सराउंडिंग्स से। सराउंडिंग्स का मतलब क्या होता है कि चारों ओर जो घिरा हुआ है, चारों ओर से जो घिरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या शामिल है? लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग्स मतलब सजीव वस्तुएं और नॉन लिविंग्स मतलब निर्जीव वस्तुएं। सजीव वस्तुएं वे होती हैं, लिविंग थिंग्स वे होते हैं जो चल सकते हैं, खा पी सकते हैं, ठीक है। और नॉन लिविंग थिंग्स जैसे पेन, पेंसिल, ठीक है, बोर्ड, चाक, ये सब जिनकी जो ब्रीथ नहीं करते हैं, मतलब कि जो विकास नहीं करते हैं, ठीक है। जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा पर्यावरण है, वो हमें क्या प्रोवाइड कराता है? एयर, जिससे हम सांस ले सकें, ठीक है, ले सकते हैं। वाटर, हम पी सकते हैं, ठीक है। फूड, भोजन खाने के लिए। क्लॉथेस, कपड़े पहनने के लिए। लैंड, जिस पर भूमि, जिस पर हम लोग रह सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजें ये कौन प्रोवाइड कर रहा था? इन्वायरमेंट। द एनिमल्स एंड प्लांट्स आर आल्सो पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। कह रहा है कि जो जानवर जो जीव होते हैं और जो पौधे होते हैं वो भी इन्वायरमेंट का क्या है? एक हिस्सा है, अंग है। Thus, our environment is a combination of both the natural environment and the human environment। कह रहा है कि जो हमारा पर्यावरण है ये कॉम्बिनेशन है, किसका? नेचुरल इन्वायरमेंट का और ह्यूमन इन्वायरमेंट का। चलिए आइए हम देखेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में। द नेचुरल इन्वायरमेंट हैज बोथ बायोटिक और लिविंग एंड अबायोटिक और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एग्जिस्टिंग द अर्थ। कह रहा है कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट है यह बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों एग्जिस्ट करता है। अर्थ पर दोनों कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। बायोटिक मतलब अभी बताया गया कि लिविंग थिंग्स से अभिप्राय है, लिविंग थिंग्स से आप रिलेट कर सकते हैं। अबायोटिक को नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब कि सीधे शब्दों में कहा जाए तो बायोटिक जो है लिविंग थिंग्स और अबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स से रिलेट करता है, ठीक है। तो ये सब, ये दोनों क्या है? कंपोनेंट्स हैं, किसके? अर्थ पर जो एग्जिस्ट करते हैं। The biotic components include plants, animals, and human beings, while the abiotic components include land, water, and air। कह रहे जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उसमें कौन कौन शामिल हैं? प्लांट्स, पौधे, जानवर, ठीक है, जीवों की बात की जा रही है, एंड ह्यूमन बींग्स और मनुष्य। मतलब कि सीधे अभिप्राय इससे है कि जो लिविंग थिंग्स हैं उन्हें बायोटिक कंपोनेंट से बायोटिक से रिलेट किया गया है। जो अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं जैसे कि लैंड, वाटर, एयर, ये सभी क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, निर्जीव वस्तुएं। द नेचुरल इन्वायरमेंट इज आल्सो नोन एज द हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, ठीक है, जो प्राकृतिक वातावरण है वह जीवों के लिए एक निवास स्थान की तरह है, मतलब कि रहने वाली जगह, ठीक है, जहां पे हम लोग रहते हैं। तो इससे रिलेट करता है। द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट आर इंटररिलेटेड एंड देयर इज ए कांस्टेंट इंटररिएक्शन बिटवीन देम। कह रहा है कि जो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, ये आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं, आपस में संबंधित हैं। दोनों एक साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब कि आपस में क्रियाएं होती रहती हैं। एक्चुअली द कंपोनेंट्स ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट आर डायनामिक इन नेचर। इफ देयर इज अ चेंज इन वन कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट इट विल क्रिएट अ चेंज इन द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। कह रहा है वास्तव में जो नेचुरल इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, वो गतिशील अवस्था में होते हैं। गतिशील अवस्था में मतलब कि वो हमेशा निरंतर डेवलप करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, ठीक है। अगर वहां पे कोई परिवर्तन होता है, किसी भी नेचुरल इन्वायरमेंट के किसी भी एक कंपोनेंट में अगर कोई चेंजेस आते, कोई परिवर्तन होता है, तो उससे क्या होगा कि जो पर्यावरण के, जो इन्वायरमेंट के जो अदर कंपोनेंट्स होंगे उसमें भी क्या होगा?
परिवर्तन, मतलब पर्यावरण के दूसरे पहलुओं में भी क्या होगा, परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे कंपोनेंट्स दिए गए हैं इन्वायरमेंट के, देखते हैं। इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट्स हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट और ह्यूमन इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट में दो पार्ट है, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक में जैसा कि बताया गया लिविंग थिंग्स आते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एक्सेट्रा, ठीक है। अबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट में भी 3 पार्ट्स हैं, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन। सेटलमेंट में रूरल सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट आते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज। कम्युनिकेशन में रेडियो एंड टीवी, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, इंटरनेट, etc, ठीक है। तो ये सब कंपोनेंट्स थे, उसके बारे में डीपली हम टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे। द कंपोनेंट्स ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट सच एज लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड द डोमेन्स आर रियाम्स ऑफ द आवर अर्थ। कह रहा है जो कंपोनेंट्स हैं नेचुरल इन्वायरमेंट के, जैसे कि लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स और खुद ह्यूमन बींग्स, मनुष्य भी क्या है, एक नेचुरल इन्वायरमेंट का कंपोनेंट्स है। अब इन सभी को हम हमारे अर्थ का, ठीक है, हमारे अर्थ का डोमेन्स बोलते हैं या रियाम्स बोलते हैं। ये क्या होता है, क्षेत्र होता है, ठीक है। हमारे पृथ्वी का ये सब क्या है, क्षेत्र है। द 4 रियाम्स आर अज अंडर, कह रहा है कि 4 क्षेत्रों में जो बांटा गया है वह कुछ इस प्रकार है। द लिथोस्फेयर, द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ। लिथोस्फेयर जो है मतलब कि पृथ्वी का जो ठोस सतह होता है, ठीक है, उसको हम लिथोस्फेयर बोलते हैं। द हाइड्रोस्फेयर, द वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर जो जल के स्रोत हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फेयर। नेक्स्ट है द एटमॉस्फेयर, द एनवेलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ। पृथ्वी के चारों ओर हवा का लिफाफा, मतलब कि ऐसे कह सकते हैं कि चारों ओर एक हवा की क्या चढ़ी हुई है, परत चढ़ी हुई है, ठीक है, जिसमें पृथ्वी है, ठीक है। द बायोस्फीयर, द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। बायोस्फीयर मतलब द लिविंग वर्ल्ड, ऐसा एरिया, ऐसा क्षेत्र जो मतलब कि जिसमें लिविंग वर्ल्ड, जहां पे सजीव रहते हैं, ठीक है, जीवित विश्व, एक तरह से कह सकते हैं कि जीवित विश्व के लिए से अभिप्राय ये, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम टॉपिक वाइज लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।